नमस्कार, मैं हूं सावन और एक बार फिर आपका स्वागत है सेंस इंडिपेंडेंस। कुछ ही क्षण बीते होंगे, कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया था कि तरुण गोगोई की जो तबीयत है वह बेहद ही नाजुक है, बेहद ही खराब स्थिति में है। लेकिन अब खबर आ रही है कि वे अब हमारे बीच नहीं रहे। ये बेहद ही दुखद खबर है। वाकई में सेंस इंडिपेंडेंस परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि तरुण गोगोई जो है पिछले काफी लंबे समय से बीमार हैं और जो है आज उनकी तबीयत काफी नाजुक बनी हुई थी। सुबह से 9 डॉक्टरों की टीम उनका जो है इलाज कर रही थी, देखभाल कर रही थी। 84 वर्षीय कांग्रेस नेता का इलाज जो है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। इससे पहले उनके जो पुत्र हैं वो भी मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने भी कहा था कि उनकी स्थिति जो है बेहद नाजुक है और डॉक्टर जो है बेहद प्रयास कर रहे हैं उन्हें बचाने का। लेकिन अब जो बेहद ही दुखद खबर आई है कि वे अब हमारे बीच में नहीं रहे। इससे पहले असम के स्वास्थ्य मंत्री भी उनसे मिलने पहुंचे थे, तब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यही चीज कही थी कि उनकी स्थिति बेहद ही चिंताजनक है। उन्हें जो है वेंटिलेटर पर रखा गया है और उनकी स्थिति जो है लगातार नाजुक बनी हुई थी। ऐसे में अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनका जो है सारे अंगों ने जो है काम करना बंद कर दिया था। बॉडी के जो सारे अंग है वो डिस्पोज हो चुके थे, किसी तरह से काम नहीं कर रहे थे। इसी के बाद उनकी स्थिति जो है लगातार बिगड़ी हुई थी। इसके अलावा जो है जब स्वास्थ्य मंत्री असम के वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने 6 घंटे तक डायलिसिस मतलब उनसे बातचीत हुई उनकी। हालांकि वे बातचीत नहीं कर पाए पूरी तरीके से, हालांकि वे वहां पर हॉस्पिटल में मौजूद थे। लेकिन उन्होंने मीडिया से कहा था कि डायलिसिस वापस करना संभव नहीं है क्योंकि ये जरूरी हो जाता है जब ऐसी दुविधा बन जाती है। इससे पहले जो सीएम सर्बानंद सोनोवाल है उन्होंने भी कहा था कि जो है डॉक्टरों की टीम को विशेष निर्देश दिए गए हैं निगरानी के लिए। और ये खबर भी सामने आई थी कि वे जो है डॉक्टरों को निर्देश देने के बाद जो 9 डॉक्टरों की टीम है विशेष निगरानी रख रही है उन पर। लेकिन अब जो है तरुण गोगोई को जो है बचा नहीं सके डॉक्टर्स, और अब खबर आई है कि वे अब हमारे बीच में नहीं रहे। असम के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके 84 साल के गोगोई 2 नवंबर को जो है जीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनको शनिवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। गोगोई 25 अगस्त को कोरोना वायरस से संक्रमित भी पाए गए थे और अगले ही दिन उन्हें जीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। इसके बाद 25 अक्टूबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। हालात थोड़ी बेहतर हुई थी। 11 अक्टूबर 1934 को उनका जन्म हुआ। तरुण गोगोई 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता ने पार्टी को लगातार 3 बार निर्वाचन चुनाव में जीत दिलवाई। उन्होंने अपनी प्राथमिकी स्कूली शिक्षा 26 रंगजंग निर्मदा बुनियादी विश्वविद्यालय से की। उन्होंने 1963 में असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय से अपना एलएलबी पूरा किया। 30 जुलाई 1972 को गोगोई ने डोली गोगोई से विवाह किया। उनके एक पुत्र गौरव गोगोई और एक बेटी चंद्रमा गोगोई है। हमने इससे पहले आपको बताया था कि उनके बेटे गौरव गोगोई जो हैं उनसे राहुल गांधी और पीएम मोदी ने सुबह स्वास्थ्य को लेकर बात करी थी। लेकिन अब जो हमारे सामने ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, खबर आ रही है कि वे अब नहीं रहे हैं। गोगोई का जो राजनीतिक कैरियर है वो 1968 में शुरू हुआ जब उन्होंने जोरहाट नगर बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया। 1971 में गोगोई इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 5वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। तरुण गोगोई ने टाटाबार विधानसभा से 2001 के असम विधानसभा चुनाव जीता और असम के सीएम पद पर काबिज हुए। 2016 में कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ हार का सामना करने के बाद उनका कार्यकाल भी वहीं खत्म हो गया। गोगोई ने लोकसभा से सांसद सदस्य के रूप में 6 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। 1971 से 1985 तक गोगोई ने जोरहाट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। बाद में उन्हें 1991 से 2002 तक कालीबेर से चुना गया। राजनीति के अलावा तरुण गोगोई स्टडी करने, बागवानी करने, पेड़ों की देखभाल करने इनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। एक तरीके से प्रकृति प्रेमी थे। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस जैसे खेलों में उनकी काफी रुचि रही है। वह गोल्फ भी खेलते रहे हैं। वह अखिल असम मोइना परिजात बच्चों के संगठनों और भारत युवक समाज के पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुके थे। यह असम के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई। असम में जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया। तो जिस प्रकार से ये वाकई दुखद करने वाली खबर है, धीरे धीरे लगातार जो नेताओं के रिएक्शन इस पर आने शुरू हो गए हैं, जिस प्रकार से दिखाया गया है
और जिस प्रकार से ये भी बताया गया कि उनकी जो तबीयत है सोमवार सुबह से ही बेहद ख़राब हो गई थी और उनकी हालत जो है लगातार स्थिर बनी हुई थी, बेहद गंभीर बनी हुई थी। और जो है उनकी तबीयत को लेकर जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे, इससे पहले थोड़ी देर पहले जब हम लाइव आए थे तो हम आपको बता रहे थे कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक हालात में है। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद, करीब 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे, हमारे पास खबर आई कि तरुण गोगोई अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो जिस प्रकार से तरुण गोगोई ने एक राजनीति सेवा कही जा सकती है, इतनी बड़ी राजनीतिक सेवा कही, सब देश की सबसे पुरानी पार्टी को इतने ऊंचे स्तर पर असम के अंदर लेकर गए, 3 बार वे सीएम रहे, इतने लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वाकई में उनका राजनीतिक जो जीवन है वो बहुत ही बेहतर रहा। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से राजनीति में उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया और प्रकृति प्रेमी के नाम से उन्हें जाना जाता था। खेलों में वो बहुत अपना योगदान देते रहे हैं, खेलों को बहुत नज़दीकी से वे खेलते थे। तो निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी क्षति इस देश के लिए है, असम के लिए है, असम के लोगों के लिए है। सिंस इंडिपेंडेंस परिवार एक बार फिर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। धन्यवाद।